एमनेस्टी की रिपोर्ट ने बढ़ाई अखिलेश सरकार की मुश्किलें। अखिलेश सरकार कार्रवाई में रही नाकाम। मुजफ्फरनगर दंगों के गैंगरेप पीड़ितों को नहीं मिला न्याय। मुजफ्फरनगर दंगों के गैंगरेप पीड़ितों को कब मिलेगा न्याय? मुजफ्फरनगर दंगों के गैंगरेप पीड़ितों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट पेश की है। यूपी के मुजफ्फरनगर दंगों में 7 गैंगरेप के मामले सामने आए थे। दंगों के बाद गैंगरेप के इन मामलों में केस भी दर्ज हुए थे। सितंबर 2013 के बाद 7 मुस्लिम महिलाओं ने गैंगरेप के केस दर्ज कराए थे। इन महिलाओं का आरोप था कि जाट समुदाय के पुरुषों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। मुजफ्फरनगर दंगों के 3 साल बाद भी एक भी मामले पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालत की कार्रवाई अभी तक बहुत ही धीरे चल रही है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार पीड़िताओं को भय और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं और न्याय दिलाने में पूरी तरह से विफल रही है। यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश सरकार पहले ही कमजोर साबित हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की जद्दोजहद में पहले ही अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर दंगों पर आई एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट अब अखिलेश यादव पर भारी पड़ सकती है। एमनेस्टी ने कहा कि गैंगरेप पीड़िताएं आज भी न्याय के लिए लड़ रही हैं। एमनेस्टी ने उन 7 में से 6 गैंगरेप पीड़िताओं से बात की जिन्होंने जुलाई 2016 से जनवरी 2017 के बीच मामले दर्ज कराए थे। इन सभी मामलों को दर्ज करने में पुलिस ने कई महीने लगा दिए और अभी तक इन मामलों में पुलिस बहुत ही धीमी गति से कार्रवाई कर रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के सह निर्देशक आकार पटेल के मुताबिक जो 7 महिलाएं सामूहिक बलात्कार पीड़िता हैं, वे आज भी इंसाफ की बाट जो रही हैं। इन मामलों में पुलिस ने बड़ी लापरवाही की है। पुलिस ने आरोप तय करने और साक्षात्कार तक करने में देरी की है। 6 से 14 महीनों तक पुलिस घूमती रही, जबकि तुरंत परीक्षण कर मामले की जांच करना आवश्यक था। एमनेस्टी के मुताबिक बलात्कार के 3 मामलों में नामजद अभियुक्त जिनकी शिनाख्त हो चुकी थी, उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। इसके बावजूद भी न्यायालय में उनके बयान दर्ज नहीं कराए गए। सात पीड़िताओं में से एक पीड़िता ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को बताया कि उन्हें अब भी घर से बाहर जाने में डर लगता है। सरकार और पुलिस पीड़िताओं की मदद करने में असमर्थ साबित हुई है। वृंदा ग्रोवर ने कहा कि यूपी सरकार अदालत में यह साबित करे कि उसने क्या उचित कार्रवाई की है। पीड़िताओं और उनके परिवारों के साथ हुई घटना की जिम्मेदारी कौन ले रहा है। मामलों में बरती गई लापरवाही का जिक्र करते हुए एमनेस्टी ने कहा कि पुलिस ने भी सितंबर 2013 और फरवरी 2014 के बीच आईपीसी की धारा 376(2) में मामला दर्ज नहीं किया, जिसमें मुख्य रूप से सांप्रदायिक हिंसा या जातीय हिंसा से पीड़ितों की पहचान अति आवश्यक है। पुलिस ने मामला दर्ज करने, मेडिकल कराने और पीड़िताओं के बयान की रिकॉर्डिंग में भी देरी की है। सभी 7 पीड़ितों के पुनर्वास की कोई ठोस पहल नहीं की गई। किसी भी प्रकार की कोई मदद भी नहीं की गई। यहाँ तक कि उन 7 पीड़िताओं और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए सरकार ने महज एक ही कांस्टेबल को तैनात किया, जबकि साफ था कि वह सभी परिवार खौफनाक डर के साए में जी रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक।